हम लोगों ने अभी तक इन्फेक्शंस के बारे में कुछ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिस्कस किया है। ग्राम पॉजिटिव में हम लोगों ने स्टेफाइलोकोकस और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस और डिफरेंट स्टेफाइलोकोकस की स्पीसीज को डिस्कस किया है। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड ग्राम पॉजिटिव जो डिस्कस किया है स्ट्रेप्टोकोकस डिस्कस किया है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस के डिफरेंट स्पीसीज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया शॉर्ट एंड लॉन्ग चेन्स में पाया जाता है। और उसके कुछ स्पीसीज खासकर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के बारे में हम लोगों ने कि किस तरीके से क्या क्या डिजीजेस जो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कराते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज में ही आगे कि what are infectious diseases, but we have discussed already. Infectious diseases are diseases caused by organisms such as bacteria, viruses, and fungus, and even parasites can cause infectious disease. Many organisms live in our body. हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इनमें से कई जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स जो है जो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कराते हैं, वो हमारे स्किन पे भी रहते हैं और इंटेस्टाइन में भी रहते हैं और लगभग हर जगह पे हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, एक्सक्लूडिंग सम स्ट्राइल बॉडी फ्लूइड्स। कुछ ऐसे हमारे बॉडी के साइड्स हैं कि दे आर बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, विट्रियस ह्यूमर हो गया आईज में, ठीक है, और पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड हो गया और साइनोवियल फ्लूइड हो गया। दीज आर स्टाइल बॉडी फ्लूइड्स। यहाँ पे कोई ऑर्गेनिजम्स अभी नहीं पाया जाता है और ज्यादातर जगह पे हमारे स्किन पे या इंटेस्टाइन में, इंक्लूडिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल, माउथ से, फेगस से लेते हुए स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, हर बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज में ऐसे ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज कराते हैं जो कि बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, हो सकते हैं या तो पैरासाइट हो सकते हैं। और इनमें से कई ऑर्गेनिजम्स, लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है में मौजूद भी रहते हैं पहले से, नॉर्मली हार्मलेस। इनमें से कई ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स नॉर्मली जो पाए जाते हैं वो हार्मलेस रहते हैं, बट अंडर सर्टेन कंडीशन सम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दौरान हमारे बॉडी के ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वही डिजीज कॉज करा सकते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट्स। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हम लोगों ने डिस्कस किया बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कौन कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इन्फेक्शन में क्या क्या हो सकता है। या तो ये ग्राम पॉजिटिव होंगे, ग्राम नेगेटिव होंगे। ग्राम पॉजिटिव में हो सकता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई हो, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई भी हो सकते हैं, और ग्राम नेगेटिव में भी ऐसे ही हो सकता है कि ग्राम नेगेटिव कोकाई हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई हो सकते हैं, ठीक है। या तो एसिड फास्ट बैसिलाई, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, वो भी डिजीज कॉज करा सकता है। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या तो वो ग्राम ग्राम स्टेन के बेसिस पे, या तो एसिड फास्ट बैसिलाई, डिपेंडिंग हम लोग उसको जेड स्टेन करके देखते हैं अगर वो एसिड फास्ट है कि नहीं है। तो हो सकता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो सकता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो सकता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया हो या नॉन एसिड, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन बी कॉज बाय ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एसिड फास्ट बैसिलाई और नॉन एसिड फास्ट बैसिलाई, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हम लोगों ने कुछ बैक्टीरिया को डिस्कस किया, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, और इंट्रोकोकस। ये सब क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डिजीज कॉज कराते हैं। और हम लोगों ने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी डिस्कस किए, जैसे एस्चेरिचिया कोलाई, हम लोगों ने डिस्कस किया विब्रियो कॉलरी, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पाराटाइफी ए, पैराटाइफी बी, पैराटाइफी सी, जो फीवर इंटरेक्ट फीवर कॉज कराते हैं। पूरा मिला के अगर हम लोग डिस्कस करें कि भाई इंटर फीवर क्या है, फीवर कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी ए से भी, ये ग्रुप ऑफ साल्मोनेला से जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको हम लोग इंटर फीवर कह रहे हैं। जबकि टाइफाइड फीवर हम लोगों ने किसको नाम दिया,
डिजीज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी से जो डिजीज हो रही है उसको हम लोगों ने टाइफाइड फीवर बोला है। तो हो सकता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो, या तो एसिड-फास्ट बैसिलाई से इन्फेक्शन हो। और ग्राम पॉजिटिव में हम लोगों ने डिस्कस किया स्टेप्टोकोकस, स्टेप्टोकोकस निमोनी, एंटेरोकोकस, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव में हम लोगों ने एस्चेरिचिया कोलाई, विब्रियो कोलरी, साल्मोनेला टाइफी, स्यूडोमोनास, ये सब क्या ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है टॉक्सीमिया हो। टॉक्सीमिया मींस टॉक्सिन्स इन ब्लड सर्कुलेशन। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स ब्लड में पाए जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, टॉक्सीमिया। टॉक्सीमिया मींस टॉक्सिन्स ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में इन्फेक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ बोटुलोटॉक्सिन कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, या इंट्रोटॉक्सिन से हो सकता है। इंट्रोटॉक्सिन कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, स्टेफाइलोकोकस से। या तो वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, डिप्थीरिया टॉक्सिन से हो सकता है, अरे टेटनस टॉक्सिन से हो सकता है, दैट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया टेटनाई। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई भी एक बैक्टीरिया है जो कि टेटनस कॉज कराता है। या तो दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, टॉक्सीमिया हो सकता है बिकॉज ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सिन। डिप्थीरिया टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरी आप लोगों ने सुना होगा, डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस और टेटनस, ठीक है। तो कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी क्या कॉज कराता है, डिप्थीरिया कॉज कराता है, और टॉक्सिन जो प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं डिप्थीरिया टॉक्सिन। या तो इसमें क्या होता है, टॉक्सीमिया में क्या हो सकता है, रिग्रेसिव चेंजेस हो सकते हैं, लीवर, किडनी और हार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये हो गई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात। अब बैक्टीरिया, ये हो गया टॉक्सीमिया देखा हम लोगों ने। बैक्टीरीमिया क्या होता है, बैक्टीरीमिया इज बैक्टीरिया इन ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ये ज्यादातर क्या होता है, कुछ ऐसे रेगुलर एक्टिविटीज, हम लोग की डेली एक्टिविटीज में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण बैक्टीरिया ब्लड में आ जाता है। जैसे हम लोग टूथ ब्रश से जो अगर रगड़ के दांत साफ करते हैं मान लो, तो गम में ब्लीडिंग हो गई, उसके कारण भी क्या हुआ, बैक्टीरिया ब्लड में चला जाता है। तो ट्रांजिशनल मतलब फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम बैक्टीरिया ब्लड में भी पाया जा सकता है इन सब के कारण। या ड्यूरिंग स्ट्रेनिंग, ड्यूरिंग पासिंग ऑफ स्टूल, अगर उस समय स्ट्रेन करते हो, जोर लगाते हैं स्टूल पास करने में, तो क्या होता है उस समय भी क्या होता है, ट्रांजिशनल फेज में कुछ समय के लिए क्या हो सकता है, बैक्टीरिया ब्लड में आ सकता है। तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, रेगुलरली एलिमिनेट्स दीज बैक्टीरिया विच आर फाउंड फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड, बहुत छोटे समय के लिए हमारे ब्लड में चले जाते हैं, लेकिन वो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं, जैसे डाइजेशन के दौरान भी हो सकता है, टूथ एक्सट्रैक्शन के दौरान हो सकता है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बैक्टीरिया ब्लड में चला गया। जब टॉन्सिल का ऑपरेशन कराते हैं, टॉन्सिलेक्टमी करा रहे हैं, तो उस दौरान भी क्या हुआ, ब्लड में बहुत कम समय के लिए बैक्टीरिया ब्लड में जा सकता है, लेकिन वो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है जिसके द्वारा वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन, कैथेटर जब लगाया जाता है, यूरिनरी कैथेटर लगाया गया, तो उस दौरान भी हो सकता है कि क्या हो सकता है, यूरिनरी कैथेटर लगाया या कोई और कैथेटर लगा रहा है, तो उस दौरान भी क्या हो सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बैक्टीरिया ब्लड में जा सकता है। तो इसको बोलते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मींस बैक्टीरिया इन ब्लड सर्कुलेशन। तो सिस्टोस्कोपी एक अदर एग्जांपल ड्यूरिंग विच देयर कैन बी ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ बैक्टीरिया इज सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी के दौरान भी क्या हो सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बैक्टीरिया ब्लड में ट्रैवल कर सकता है, वहां पे थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दूसरा टर्म है सेप्सिस। अभी हम लोगों ने देखा टॉक्सीमिया क्या होता है, फिर दूसरा देखा बैक्टीरिया। अब तीसरा टर्म है सेप्सिस। सेप्सिस क्या है, जब बैक्टीरिया ब्लड में आया और इम्यून सिस्टम को एस्केप करके मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हुए, जैसे उसमें क्या हुआ, फीवर हो गया, स्प्लीन को इन्वॉल्व कर लिया, लिम्फेडेनोपैथी हो गई, तो सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए और हमारे इम्यून सिस्टम को स्केप करते हुए बैक्टीरिया क्या किया, ओवरटेक कर लिया, बैक्टीरिया बहुत मल्टीप्लाई कर लिया और टॉक्सिन रिलीज कर लिया और हमारे बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लिया। तो ये
सेप्सिस हो सकती है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, शॉर्ट चेन्स में पाया जा सकता है। और दूसरा स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फाउंड इन बंच ऑफ ग्रेप अपेरेंस, इसको बोलते हैं, क्लस्टर्स में पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन क्लस्टर्स। और क्या हो सकता है? मेटास्टेसाइजिंग सेप्सिस हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सेप्टिसीमिया में कि एक जगह सेप्सिस डेवलप हुई और वहां से माइग्रेट करके मेटास्टेसाइज की दूसरे ऑर्गन में, जैसे कि नासोफेरिंग से मेनिंजेस में गया, केस ऑफ नीजेरिया मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन। ठीक है। पल्मोनरी एब्सेस से ब्रेन एब्सेस में मेटास्टेसिस हो गई। दीज आर मेटास्टेसाइजिंग सेप्सिस। नासोफेरिंग से मेनिंजेस में चला गया, ब्रेन में चला गया। पल्मोनरी एब्सेस लंग्स से ब्रेन में चला गया। फरंकल क्या हुआ? वो बोन में ट्रेवल कर, बोन में चला गया, मेटास्टेसाइज हो गया। किडनी में मेटास्टेसिस हो गई बिकॉज ऑफ दूसरा क्या हो सकता है? स्टेफाइलोकोकस के कारण फरंकल जो है बोन्स और किडनी में मेटास्टेसाइज कर सकता है सेप्सिस। दूसरा टर्म है, हम लोगों ने देखा टॉक्सीमिया, बैक्टीरियमिया, सेप्सिस, और चौथा है पाइमिया। ठीक है। थ्रोम्बाई विथ बैक्टीरिया इन ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। ठीक है। ये सब, इन सब इन्फेक्शियस डिजीज के कारण में हम लोग जाएंगे तो क्या हो सकता है? डिफरेंट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे कि पहला है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस इज ए ग्राम पॉजिटिव कॉमन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फाउंड इन क्लस्टर्स में पाया जाता है। नॉर्मली ये स्किन में पाया जाता है, म्यूकोजा में भी पाया जा सकता है। स्किन एब्सेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। कई जो स्किन एब्सेस होते हैं बिकॉज ऑफ स्टेफाइलोकोकस होते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन कॉज करा सकता है, मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कॉज करा सकता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है स्टेफाइलोकोकस के कारण। मान लो पहले से कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो सुपर एडेड सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ स्टेफाइलोकोकस। ठीक। तो कौन से बैक्टीरिया, कौन से स्पीसीज मेजोरिटी ऑफ इन्फेक्शन कॉज कराते हैं स्टेफाइलोकोकस के? या तो वो होगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होगा, या तो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। ठीक है। ये दोनों कई बार ऐसा कि हमारे नॉस्ट्रल्स में, एंटीरियर लेयर्स में भी पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है कई जगह पे, और इन्फेक्शन कॉज कराता है। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में हम लोग देखा था कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो सकता है, ये क्या होता है? ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है, क्लस्टर्स में पाया जाता है, और कोअगुलेज पॉजिटिव होता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज कोअगुलेज पॉजिटिव, डीएनएज पॉजिटिव, कैटलेज पॉजिटिव। ठीक है। कैटलेज पॉजिटिव का क्या मतलब है? स्टेफाइलोकोकस कैटलेज पॉजिटिव है का क्या मतलब है? अगर हम लोग स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी उठा के कवर स्लिप से हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मिक्स करते हैं H2O2 में, तो क्या करेगा? क्योंकि कैटलेज प्रोड्यूस करता है, कैटलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है स्टेफाइलोकोकस, तो H2O2 को क्या करेगा? ब्रेक करके वाटर नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होगा? वो बबल्स उसमें से निकलेंगे, फिर ऑक्सीजन की बबल्स निकलेंगी, दिखाई देगा कि भाई उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बबल्स प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ कैटलिस एंजाइम इन स्टेफाइलोकोकस। दूसरा स्टेफाइलोकोकस का कॉमन स्पीसीज जो कि इन्फेक्शन कॉज कराता है वो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस है। दीज आर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस आर कॉमन स्टेफाइलोकोकल स्पीसीज विच कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। तो क्या क्या इन्फेक्शन कॉज करा सकता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको आगे बढ़ते जाते हैं। स्किन लीजन्स कॉज करा सकता है, वुंड्स जैसे फरंकल कॉज करा सकता है, कार्बंकल कॉज करा सकता है, पार्टिकुलरली इन पेशेंट्स विद डायबिटीज मेलाइटस। शुगर की बीमारी है तो कार्बंकल फरंकल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सिम्पैटिको हो सकता है स्टेफाइलोकोकस से। ठीक है। मेस्टाइटिस हो सकती है, हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्टेफाइलोकोकस क्या कॉज कराता है? ब्रेस्ट में इंफेक्शन कॉज करा सकता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है तो कई बार हो जाता है कि आ, आ, ये इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हुआ वो क्या हो सकता है? बिकॉज ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है। मेस्टाइटिस हो सकती है ब्रेस्ट में। ठीक है। ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज करा सकता है, बोन का इन्फेक्शन कॉज कराएगा, आर्थराइटिस कॉज करा सकता है, जॉइंट्स का इन्फेक्शन कॉज करा सकता है। ठीक है।
तो स्टेफिलोकोकस कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन लीजन्स। स्किन लीजन्स में फरंकल, कार्बंकल कॉज कर सकता है, इम्पेटिगो कॉज करा सकता है। कई स्किन एब्सेसेस होते हैं, ब्रेस्ट एब्सेस होते हैं, वो भी स्टेफिलोकोकस के और इसके कारण होते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन, इंट्रोकोलाइटिस हो सकती है, एलिमेंट्री कैनाल में इन्फेक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ स्टेफिलोकोकस के टॉक्सिन्स के हो सकता है, जो कि इंट्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि स्टेफिलोकोकस प्रोड्यूसेस इंट्रोटॉक्सिन्स। और क्या कॉज करा सकता है स्टेफिलोकोकस? एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एक वॉल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं हमारे हार्ट के, जो वॉल्स होते हैं, मिट्रल वॉल, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल, ये क्या हो सकते हैं, उसका इन्फेक्शन हो सकता है और एक्यूट एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है। तो स्टेफिलोकोकस क्या कॉज करा है? एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और दूसरे इन्फेक्शन क्या कॉज करता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करा सकता है। ठीक है, तो दीज आर इन्फेक्शंस caused by स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस में स्किन इन्फेक्शन हुआ, ब्रेस्ट एब्सेस हुआ, स्किन एब्सेस हुआ, बोन का इन्फेक्शन हुआ, जॉइंट का इन्फेक्शन हुआ, एलिमेंट्री कैनाल का इन्फेक्शन हुआ, कार्डियक वॉल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी कॉज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू अदर इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? दूसरा ग्राम पॉजिटिव स्टेफिलोकोकस, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव कॉमन बैक्टीरिया है। और ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हो सकता है स्टेफिलोकोकस ग्राम पॉजिटिव वो पेयर्स में पाया जाए या तो फिर शॉर्ट और लॉन्ग चेन्स में भी पाया जा सकता है। ठीक है, वो फिर अब स्ट्रेप्टोकोकस को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं? अल्फा हिमोलिटिक, बीटा हिमोलिटिक और गामा हिमोलिटिक। अल्फा हिमोलिटिक इज नो पार्शियल हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिसिस इज कंप्लीट हिमोलिसिस और गामा हिमोलिसिस मींस नो हिमोलिसिस। ठीक है, हिमोलिसिस ये हम लोग कैसे देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई की? इसको अगर हम लोग ग्रो कराएंगे ब्लड अगार पे तो हिमोलिसिस हमें दिखती है। कुछ ऐसे स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं जो कि एनाएरोबिक हैं और हमारे ओरल कैविटी में पाए जाते हैं। ठीक है, ओरल म्यूकोजा में, हमारे माउथ में पाए जाते हैं नॉर्मली। कौन से वो एनाएरोबिक स्ट्रेप्टोकोकस? उसका नाम है पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस। पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस क्या है? ओरल कैविटी में पाया जाने वाला एनाएरोबिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो स्ट्रेप्टोकोकस में क्या? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जो कि लोकल इन्फेक्शन, फ्लैगमोन, इम्पैटिकुल इन्फेक्शन कॉज करा सकता है, एंजाइना कॉज करा सकता है, टॉन्सिलाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, साइनसिस हमारे इन्वॉल्व हो सकते हैं, मिलियर इन्वॉल्व हो सकता है, स्कारलेट फीवर कॉज करा सकता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ठीक है, इरिसिपिलिस कॉज कर सकता है, जो कि स्किन एरिथेमा हो सकता है लोअर लिम्स और फेस का विद टॉक्सीमिया। ठीक, और इसमें क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड वेन की थ्रोम्बोसिस हो जाती है, लिम्फोसिस जिसके कारण होती है, इडिमा हो जाएगा, पैर में सूजन हो जाएगी, और एलिफेंटियासिस कॉज करा सकता है। एलिफेंटियासिस में क्या होता है? पैर बहुत सूज जाते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि एलिफेंट के पाँव की तरह हो जाता है, पैर होता है, तो इसके बोलते हैं एलिफेंटियासिस बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस की और डिफरेंट स्पीसीज जो है वो क्या क्या सिक्वेल कॉज करा सकती हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप पे। इसमें क्या होगा? एम प्रोटीन का क्रॉस रिएक्शन होगा, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करा सकता है, रूमेटिक फीवर कॉज करा सकता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के बारे में। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो कि डिप्लोकोकाई है, मतलब पेयर्स में पाया जा रहा है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन पेयर्स डिप्लोकोकस होता है। और बच्चों में क्या कॉज करा सकता है? राइनाइटिस, नोज में इन्फेक्शन कॉज कराएगा, नेजोफेरिंग्स इन्फेक्शन कॉज कराएगा, नेजोफेरिंजाइटिस कॉज कराएगा। और साइनसेस हमारे इन्वॉल्व हो सकते हैं, फेशियल साइनसेस जैसे कि इथमॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, ये सब इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसका इन्फेक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। खासकर बच्चों में देखा जाए तो साइनोसाइटिस मीडिया इज कॉमन बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और एडल्ट्स में कॉज देखा जाए क्या इन्फेक्शन कॉज कराएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी? तो लोअर निमोनिया, और हो सकता है वो मेनिंजाइटिस भी कॉज कराए।
lobar pneumonia that can lead to meningitis because of Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae is a cause of lobar pneumonia in adults. ठीक है, दूसरा हम लोगों ने बैक्टीरिया डिस्कस किया, वो जो कि निजीरिया। निजीरिया क्या है? निजीरिया क्या है? ग्राम नेगेटिव डिप्लोमा का। निजीरिया मेनिंजिटाइटिस। निजीरिया मेनिंजिटाइटिस क्या है? ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है, जो कि स्पोरेडिक या तो एंडेमिक। ठीक है, एंडेमिक मींस एंडेमिक डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो कि उस एरिया में लगातार पाई जाएंगी, जबकि स्पोरेडिक क्या है? कभी कभी वो डिजीज पाई जाती है, ठीक है, उस एरिया में। जबकि एंडेमिक क्या होगा? वो कॉन्स्टेंटली उस एरिया में देखेंगे हम लोग, वो डिजीज पाई जाएगी। तो चिल्ड्रन, यंग एडल्ट, सोल्जर सब कोई इन्वॉल्व हो सकते हैं इस ग्रुप के, जैसे कि बच्चे हुए, या तो यंग एडल्ट हुआ, या तो सोल्जर्स हुए, वो सब क्या हो सकते हैं? इससे इन्फेक्शन हो सकता है निजीरिया मेनिंजाइटिस से। और ये क्या होता है? नेजोफेरिंग से मेनिंजेस में क्या हो सकता है? इसका नेजोफेरिंग से मेनिंजेस में जाके इन्फेक्शन कॉज करा सकता है। नेजोफेरिंग से चला जाता है सीधा मेनिंजेस में, ब्रेन में, और जितने हमारे मेनिंजेस के लेयर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसका इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ठीक है, तो निजीरिया मेनिंजाइटिस कॉजेज मेनिंजाइटिस। और इसका क्या होता है? रैपिड कोर्स होता है और डेथ हो सकती है विद इन आवर्स। अगर निजीरिया मेनिंजाइटिस से इन्फेक्शन होता है तो इसका रैपिड कोर्स होता है और डेथ हो सकती है विद इन आवर। और मेनिंजल सिंड्रोम मिलेंगे। मेनिंजेस अगर हमारे इन्वॉल्व हो जाते तो सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स मिलते हैं पेशेंट में, वो उसमें पाए जाएंगे। और स्किन परप्यूरा और डिसैमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, DIC भी मिलेगा। और क्या कॉज कराता है? एक सिंड्रोम कॉज कराता है, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, जिसमें मेनिंजोकोकल सेप्सिस, DIC और ब्लीडिंग इन एड्रिनल्स, जिसके कारण एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाती है। दूसरा बैक्टीरिया है, दूसरा स्पीसीज है निजीरिया का, निजीरिया गोनोरी। हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि एक ये निजीरिया गोनोरी क्या होता है? ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है। ये भी क्या है? ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है, जैसे मेनिंजेस। ठीक है, लेकिन निजीरिया गोनोरी क्या कॉज कराता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज कराता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग, टर्म देते हैं गोनोरिया इज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई निजीरिया गोनोरी। गोनोरिया इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, जिसमें क्या होता है? प्यूरुलेंट इन्फ्लामेशन एंड डिस्चार्ज होगा। अगर यूरेथ्रा इन्वॉल्व होता है तो मेल्स में क्या होगा? यूरेथ्राइटिस कॉज कराता है। प्रोस्टेट और वेसिकल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं मेल्स में। और क्या होता है? प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है इन मेल्स। और फीमेल्स में क्या कॉज कराता है? कॉल्पाइटिस, सर्विक्स का इन्फेक्शन कॉज कराएगा, सर्विसाइटिस कॉज कराएगा, इंडोमेट्राइटिस कॉज करा सकता है, सेल्पिंजो उफराइटिस कॉज करा सकता है, और कई केसेस में स्टर्निटी भी हो सकती है। तो कभी स्टर्निटी का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी सस्पेक्ट करते हुए उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि भाई हो सकता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, तो खासकर गोनोरिया वगैरह है तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। डिस्टेंट कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है? आर्थराइटिस हो सकती है। दूसरा बैक्टीरिया जो इन्फेक्शियस डिजीज में पढ़े वो है एस्चेरिचिया कोलाई। अभी हम लोगों ने देखा है स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और उसके बाद हम लोगों ने देखा निजीरिया गोनोरी, निजीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, अब हम लोग आएंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि एस्चेरिचिया कोलाई है। एस्चेरिचिया कोलाई इज ए ग्राम नेगेटिव रॉड। ग्राम नेगेटिव क्या आता है? ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है। ठीक है, और ये नॉर्मली पाया जाता है पोलन में, अदर लोकेशन अब हमारे इंस्टीन में भी ये पाया जाता है नॉर्मली, और पैथोजेनिक भी होता है। ठीक, और इसके डिफरेंट स्पीसीज हो सकती है, और वो इंट्रोपैथोजेनिक हो सकता है, इंट्रो इन्वेजिव हो सकता है, इंट्रोटॉक्सिजेनिक हो सकता है, या तो इंट्रो हेमोरेजिक भी हो सकता है। तो इंट्रोपैथोजेनिक से अगर इन्फेक्शन होता है तो वो डायरिया कॉज कराता है, खासकर न्यूबॉर्न में। और इंट्रो इन्वेजिव होता है तो वो डायरिया कॉज कराता है एडल्ट्स में। जबकि इंट्रोटॉक्सिजेनिक कॉजेस इन्फेक्शन है, जो कि हम लोग बोलते हैं ट्रैवलर्स डायरिया। ठीक है, ट्रैवलर्स में ये ज्यादा पाया जाता है। ट्रैवलर्स जो होते हैं उसमें खासकर इन्फेक्शन होता है, डायरिया हो रहा है, तो हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एस्चेरिचिया कोलाई इन्वॉल्व हो सकता है।
इंट्रोटॉक्सिजेनिक एस्चेरिचिया कोलाई। और क्या हो सकता है, इंट्रोहेमोरेजिक, जो कि वीरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, हीमोरेजिक कोलाइटिस कॉज करा सकता है। ठीक है, कोलन हमारा इन्वॉल्व हो सकता है, ब्लड ब्लीडिंग हो सकती है उसमें, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज करा सकता है बच्चों में। ठीक है, तो दीज आर इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय एस्चेरिचिया कोलाई। और एस्चेरिचिया कोलाई क्या है कि ग्राम नेगेटिव रॉड होता है, जो कि नॉर्मली हमारे इंटेस्टाइन में खासकर कोलन में पाया जाता है, लेकिन वो पैथोजेनिक भी होता है। ठीक है, दूसरा बैक्टीरिया हम लोगों ने डिस्कस किया साल्मोनेला। साल्मोनेला क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होता है। साल्मोनेला इज ए ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। और साल्मोनेला टाइफी जो है, साल्मोनेला की स्पीशीज साल्मोनेला टाइफी कॉजेस टाइफाइड फीवर। जो हम लोग टाइफाइड फीवर सुनते हैं वो किससे होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी से। और इसमें इन्फेक्शन कैसे आगे प्रोसीड करता है, फीको ओरल रूट से। हम लोगों ने कुछ कंटामिनेटेड फूड और वाटर इनटेक किया तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, और साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी में एंटर कर जाएगा फूड और वाटर से, और दैट में लीड टू टाइफाइड फीवर। जिसमें कैसे हुआ, फूड से इंटेस्टाइन में गया, बाउल में गया, लीवर, गॉल ब्लैडर, फिर बाउल में आ जाता है दोबारा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हाइपरप्लेसिया ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, टाइफॉइड सेल्स, म्यूकोजल नेक्रोसिस और अपर पेयर्स पैचेस, अल्सरेशंस भी हो सकते हैं। और कई बार कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, साल्मोनेला के टाइफाइड फीवर के कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, बाउल परफोरेशन, इंटेस्टिनल परफोरेशन हो सकता है, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस और क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अगर बाउल परफोरेशन हो गया तो क्या होगा, परफोरेशन क्या होगा तो फिर क्या हो सकता है, पेट में पानी भर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकती है, दैट में लीड टू इवन डेथ। डेथ भी हो सकती है रेयर केसेस में। ठीक है, तो बाउल परफोरेशन क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन है टाइफाइड फीवर का। अगर लंबे समय तक के लिए हम लोग टाइफाइड फीवर को ट्रीट नहीं करते हैं तो दैट में लीड टू बाउल परफोरेशन, हीमोरेज कॉज कराएगा। और कई बार होता है कि हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो द पेशेंट में कन्वर्ट इनटू ए क्रोनिक कैरेज। ठीक है, क्रोनिक कैरियर वो में वो डेवलप होगा, क्रोनिक कैरियर में वो डेवलप हो जाएगा, पेशेंट क्या होगा, क्रोनिक कैरियर बन जाएगा। और ये क्रोनिक कैरियर में क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी जो होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया क्या करेगा, गाल ब्लैडर में परसिस्ट करता है, वहीं पे मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, और लंबे समय तक के लिए हम लोग ट्रीटमेंट नहीं किया तो दैट में इवन लीड टू बोलते हैं गाल ब्लैडर कार्सिनोमा में भी डेवलप हो सकता है, अगर लंबे समय तक के लिए उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफाइड फीवर में क्या आएगा, बोवल परफोरेशन हो गया, इंटेस्टिनल परफोरेशन हो गया, हीमोरेज हो गया, और क्या हो सकता है, क्रोनिक कैरियर में डेवलप हो सकता है पेशेंट। ठीक है, और उस पेशेंट में क्या होगा, खासकर गाल ब्लैडर में क्या करेगा, बैक्टीरिया जाके वहां मल्टीप्लाई करेगा और कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा साल्मोनेला की स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज है साल्मोनेला पाराटाइफी, जो कि पाराटाइफाइड फीवर कॉज कराता है। साल्मोनेला पाराटाइफी के क्या क्या स्पीसीज है, पैराटाइफी ए, पैराटाइफी बी, पैराटाइफी सी। साल्मोनेला पाराटाइफी ए, साल्मोनेला पाराटाइफी बी, साल्मोनेला पाराटाइफी सी, ये सब क्या कराएंगे, कॉज पैराटाइफाइड फीवर। पैराटाइफाइड फीवर भी क्या होता है, टाइफाइड फीवर की तरह होता है, लेकिन एक माइल्ड डिजीज होता है एज कंपेयर टू टाइफाइड फीवर। दूसरी साल्मोनेला की स्पीसीज कौन कौन सी होती है, साल्मोनेला इंटेरिटाइडिस और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, जो कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस और एंटेरोकोलाइटिस कॉज कराता है, एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व होता है, वॉमिटिंग और डायरिया में होता है। ठीक है, दूसरी दूसरा बैक्टीरिया जो हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज में डिस्कस करेंगे वो है शिगेला। शिगेला क्या है, शिगेला इज ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। शिगेला इज ए ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। तो हम लोग इसको ग्राम स्टेन करके देखेंगे तो कैसा दिखेगा, पिंक कलर का दिखेगा, और क्या होगा, रॉड होगा, पिंक कलर रॉड। जब हम लोग उसका ग्राम स्टेन करेंगे, बैक्टीरिया का ग्राम स्टेन करेंगे और 100x पे हम लोग फोकस करके देखेंगे माइक्रोस्कोप पे, तो कैसा दिखेगा, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई दिखेगा, रॉड, ग्राम नेगेटिव रॉड का दिखेगा। और क्या इसमें स्पीसीज क्या है डिफरेंट, शिगेला डिसेंट्री शिगेला, दूसरी क्या स्पीसीज, शिगेला सोनी, और तीसरी है शिगेला फ्लेक्सनरी। These are three important species of Shigella which causes bacillary dysentery. Bacillary dysentery is caused by Shigella dysentery.
सोनी और फ्लेक्सनरी, ठीक है। और कैसे ट्रांसमिशन होता है? बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अभी हमारे बॉडी में कैसे एंटर होता है? बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर। हम लोगों ने अनहाइजीनिक तरीके से प्रिपेयर्ड फूड ले लिया या वाटर का इंटेक कर लिया जो कि कंटामिनेटेड है ऑलरेडी विद शिगेला। शिगेला से पहले से कंटामिनेटेड है और हम लोगों ने उसको इंटेक कर लिया, तो क्या हो सकता है? बैसिलरी डिसेंट्री कॉज करा सकता है। बैसिलरी डिसेंट्री में क्या होगा? मल्टीपल बार क्या करेगा? मल्टीपल मतलब कई बार पेशेंट क्या करेगा? स्टूल पास करेगा मिक्स्ड विद ब्लड। डिसेंट्री में क्या होता है? स्टूल इज पास्ड मिक्स्ड विद ब्लड। तो हेमोरेजिक कोलाइटिस भी हो सकती है उसमें, और अल्सर्स भी डेवलप कर सकते हैं, स्यूडो मेम्ब्रेन्स भी डेवलप कर सकते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो शिगेला की डिफरेंट स्पीसीज याद करने की जरूरत है। ये याद करने की जरूरत है कि ये क्या होता है? ग्राम नेगेटिव होता है, ग्राम नेगेटिव ब्रॉड होता है और बैसिलरी डिसेंट्री कॉज कराता है। और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? बिकॉज ऑफ डर्टी हैंड्स और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। Other bacteria which we can discuss is Campylobacter and Helicobacter. Campylobacter में कौन सी स्पीसीज कॉमन है? Campylobacter jejuni, जो कि इन्फेंट्स में डायरिया कॉज कराता है। Campylobacter jejuni। दूसरा बैक्टीरिया कौन सा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो कि कई बार हमारे स्टमक में जो है इन्फेक्शन कॉज कराता है। और कई ये बहुत बार ये क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब इन्फेक्शन है हमारे बॉडी में लेकिन कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और इटियोलॉजी क्या क्या हो सकते हैं? और मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन है लेकिन सिम्टम्स भी नहीं आ रहा है, लेकिन क्या क्या डेवलप हो सकता है? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस डेवलप हो सकती है, ठीक है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में भी बिकॉज ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। पेप्टिक अल्सर ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज इज कैन बी कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और किस एरिया में ये पेप्टिक अल्सर कॉज कराता है? स्टमक में और ड्यूडेनम में, ठीक है। स्टमक में और ड्यूडेनम में क्या कॉज कराएगा? हेलिकोबैक्टर पेप्टिक अल्सर कॉज कराएगा। अगर लंबे समय तक के लिए ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी परसिस्ट कर रहा है स्टमक में, तो दैट में लीड टू गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ठीक है। क्या होगा? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। कार्सिनोमा आई थिंक सब लोग समझ रहे होगा व्हाट इज कार्सिनोमा, ठीक है। तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में आल्सो बी कॉज्ड क्या हो सकता है एटियोलॉजी? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और क्या कॉज करा सकता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी? गैस्ट्रिक माल्टोमा, गैस्ट्रिक माल्ट लिम्फोमा, ठीक है। तो ये सब क्या है? दीज आर डिजीज कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो अभी तक कम से कम जो बताया गया उसमें सब बैक्टीरिया का नाम, और ये याद करना होगा कि ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डिजीज कॉज कराता है, ये थोड़ा बहुत सबको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरिया हम लोग क्या देखेंगे जो कि इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कराता है? वो है विब्रियो। विब्रियो में कॉमन स्पीसीज क्या है? विब्रियो कॉलरी, जो कि कॉलरा कॉज कराता है, ठीक है। कॉलरा क्या होता है? आप लोग सब लोग सुना होगा। इसमें कॉलरा में क्या होता है? राइस वाटर स्टूल, मल्टीपल टाइम्स स्टूल पास करता है, वो भी राइस वाटर की तरह, ठीक है। वाटर, फूड और इल मैन से, मतलब बीमार आदमी से भी क्या हो सकता है? फूड और वाटर। बेसिकली आप देखोगे कि ये सब क्या है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, मतलब फीकल रूट से हमारे बॉडी में इंटर कर गया। विब्रियो कॉलरी भी जो कॉलरा कॉज कर रहा है, जिसमें मासिव वाटरी डायरिया होता है। मासिव वाटरी डायरिया विदाउट एनी इन्फ्लामेशन, विदाउट एनी इन्फ्लामेशन, कोई इन्फ्लामेशन नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? विब्रियो कॉलरी से इन्फेक्शन हुआ तो ये विब्रियो कॉलरी क्या कॉज कराया? कॉलरा कराया। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से हमारे बॉडी में एंटर किया, मासिव वाटरी डायरिया कॉज कराया। इन्फ्लामेशन इसमें नहीं होता है लगभग, और डिहाइड्रेशन जो है बहुत तेजी से डेवलप हो सकता है, और जिसके कारण द पेशेंट में कोलैप्स, ठीक है। तो रिहाइड्रेशन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कॉलरी से इन्फेक्शन हुआ, कॉलरा डेवलप हुआ, राइस वाटर स्टूल पास कर रहा है पेशेंट, मल्टीपल टाइम्स वाटरी डायरिया हो रहा है पेशेंट को, तो हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कॉलरा का पेशेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्या होता है? हाइड्रेशन मेंटेन करना,
फ्लूइड मेंटेन करना, पेशेंट का फ्लूइड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, द पेशेंट में कोलैप्स, ठीक है, द पेशेंट में कोलैप्स बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। इसलिए पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है इन केस ऑफ कॉलरा, अगर कॉलरा डेवलप हो गया है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बैक्टीरिया देखेंगे, क्लेप्सिला। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखा, डिस्कस किया, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करा है। दूसरा बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करा सकता है वो है क्लेप्सिला। क्लेप्सिला क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होता है। क्लेप्सिला भी क्या है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होता है। कॉमन स्पीसीज क्या है क्लेप्सिला की, क्लेप्सिला निमोनी। क्लेप्सिला निमोनी क्या कॉज कराता है, निमोनिया कॉज कराता है, लंग्स में इंफेक्शन कॉज करा सकता है, लीवर में भी कई बार इंफेक्शन कॉज करा सकता है, ठीक है। एक कॉमन स्पीसीज जो है क्लेप्सिला निमोनी, दूसरी क्या है, क्लेप्सिला राइनोस्क्लेरोमैटिस। क्लेप्सिला राइनोस्क्लेरोमैटिस दूसरी स्पीसीज है जो कि अल्सरेशंस ऑफ अपर एयरवेज कॉज करा सकता है, ठीक है। तो दीज आर कॉमन बैक्टीरिया which cause infectious disease in humans। तो हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया है उसको आप वापस रिवाइज कर लोगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं और ये क्या क्या इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करा सकते हैं। आई थिंक एवरीबडी शुड बी कंफर्टेबल। अभी तक हम लोग ने 2 बार रिवीजन, सेकंड रिवीजन आई थिंक ये हो गया, इसमें हम लोगों ने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव डिफरेंट बैक्टीरिया